हाँ जी, आज है लेक्चर नंबर 6 और तारीख है 6 मई 2020। हम लोग कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो जी स्टार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसका नाम था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक बार रिवाइज कराओगे जरा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवीजन करवा रहा हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या बात ध्यान रखनी है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या बात ध्यान रखनी है आपको? किन किन चीजों को कंसिडर करना होता है? सबसे पहले तो बात यह है कि आपको ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो एक तो ओपनिंग कैपिटल आपको ध्यान रखनी है। ओपनिंग कैपिटल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कंसिडर करेंगे हम। और किसको करेंगे हम? एडिशनल कैपिटल। फर्स्ट तो हो गई ओपनिंग कैपिटल, दूसरा एडिशनल कैपिटल। अगर बीच में कहीं कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी, कैपिटल लगाई होगी, तो क्या होगा? उसको ऐड करेंगे और फिर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है? कैपिटल विड्रॉन। ड्रॉइंग्स नहीं बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, अगर कैपिटल विड्रॉ हो गई होगी तो क्या करोगे आप? उसको माइनस कर दोगे और उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करोगे। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं मैं आपका। आप मुझे बताना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना अमाउंट आएगा। ठीक है, मैं एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेता हूं और फिर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, चलो जी एक मिनट रुको जरा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ऑडियो क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ऑडियो में? ऑडियो में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ऑडियो में किसी को दिक्कत नहीं आ रही है? बता तो दो। हेलो? नो सर। किसी को दिक्कत नहीं आ रही है ना? चलो ठीक है। तो यहाँ पे है 1 अप्रैल 2017। ठीक है, फिर मैंने बात कर ली यहाँ पे 1 जुलाई की। 1 जुलाई 2017 यहाँ पे क्या था? कैपिटल थी, ये वाली कैपिटल हमारे पास थी 10 लाख रुपीस। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 10 लाख रुपीस। या फिर कई बार वो ऐसे ना देकर एग्जामिनर क्या करता है, ये दे देता है 31 मार्च 2017 को कैपिटल क्या थी? 10 लाख। या तो वो डेट देगा 31 मार्च 2017 या दे देगा 1 अप्रैल 2017। बात दोनों की एक ही है। ठीक है, दोनों से एक ही मतलब निकल रहा है। 1 जुलाई को क्या हुआ? एडिशनल कैपिटल लगाई और एडिशनल कैपिटल लगाई है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपीस बिजनेस में और अमाउंट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, और फिर यहां पे 1 मार्च को, 1 मार्च कौन सा ईयर आ जाएगा? ये 2018। 1 मार्च 2018 को इन्होंने 3 लाख रुपए बिजनेस से विड्रॉ कर लिए। ड्रॉइंग्स की फॉर्म में नहीं है, कैपिटल विड्रॉ नहीं। ठीक है, कैपिटल विड्रॉ। अब आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है। इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा बताइए जी? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी से बताओ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? सर पहले अप्रैल से लेकर जुलाई तक का निकालेंगे रेट सर। सभी स्टूडेंट को बोलना है भाई, नहीं तो मैं पर्टिकुलर एक स्टूडेंट से आंसर मांगूंगा। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहे हो? क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया आपने। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही अपना नॉर्मल 10% पर एनम। 10% पर एनम। ठीक है, हाँ जी। 10 लाख रुपीस पर कितना? 10 लाख 10%। 3/12 कितने महीने का? 3 महीने अप्रैल मई जून 3 महीने का। आगे फिर
फिर बोलो आगे। फिर 12 लाख पे 12 लाख रुपए पर, 12 क्योंकि लाख पे। पैसे और बढ़ गए हैं 12 लाख पर। कब तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, कितने महीने हो गए? 8 महीने। मार्च से तो 8 स्टार्टिंग है ना, मार्च से तो विड्रॉ हो रहा है। तो 8 महीने हमारा कितना पैसा लगा रहा है बिजनेस के अंदर? 12 लाख रुपए। 12 लाख। तो 10% इंटू 8/12, राइट। चलिए, और फिर उसके बाद यस फिर सर। पैसा कितना लगा रहा? यहाँ पे जाके 9 3 लाख। लाख रुपए विड्रॉ हो गया बिजनेस से, तो कितना हो गया? 9 लाख। 9 लाख 9 लाख का 10% कितने महीने का? 1 महीने का। 1 महीने का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट, राइट। चलो, तो मेन चीज आपके लिए ये है। अच्छा, अब बात ये है कि ओपनिंग कैपिटल तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको दे दिया था, लेकिन कई बार वो ओपनिंग कैपिटल आपको नहीं देते हैं। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करना पड़ेगा। मैंने आपको 2 तरीके समझाए थे। या तो आप कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लो, या तो आप क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर लोगे तो ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। या फिर आप एक वर्किंग नोट बना लेना, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेना, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको फॉर्मेट बताया था उसका। ठीक है, तो मुझे वो फॉर्मेट थोड़ा सा याद दिला दोगे? ओपनिंग कैपिटल का, अगर हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, ओपनिंग कैपिटल कैसे कंप्यूट की जाएगी अगर कैपिटल है फ्लक्चुएटिंग? फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हुआ? फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हुआ, बताओ। सर फ्लक्चुएटिंग का जो मतलब जिसमें ये है कैपिटल गिरता बढ़ता रहता है। यहाँ पर, हाँ, हमारा जो कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। वो होगा क्यों? क्योंकि हम सभी चीजों की एडजस्टमेंट किस अकाउंट में करेंगे? कैपिटल अकाउंट में करेंगे, तो ऑब्वियसली वो घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीजें जाएंगी, बड़ी सारी चीजें माइनस होंगी। अच्छा, उसमें क्या क्या जाता है नॉर्मली? ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जुड़ जाती है, सैलरी कमीशन जुड़ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ जाता है, प्रॉफिट का हिस्सा वो जुड़ जाएगा। माइनस क्या क्या होगा? कैपिटल विड्रॉन हो गई वो माइनस हो जाएगा, ड्रॉइंग्स होगी वो माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगी वो माइनस हो जाएगा। जो जो चीजें लॉस होगा। माइनस वाली है मैं कहाँ पे दिखता हूँ? वो डेबिट साइड पर। ठीक है, अगर कोई लॉस होगा तो वो इसका हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग कैपिटल निकलता है। तो हम क्या करेंगे? क्लोजिंग कैपिटल, जो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड है, वो आइटम हमने क्या किए हैं? क्लोजिंग कैपिटल निकालते टाइम हमने उनको क्या किया है? माइनस, जो डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट के। तो अब हम रिवर्स चल रहे हैं, तो क्या करेंगे हम? उन सभी को जो हमने पहले माइनस कर दिए उन सभी को वापस से जोड़ देंगे, और जो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आइटम आती है उन सभी को क्या कर देंगे हम? क्योंकि वो पहले जुड़ी थी, अब क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हम किस पर पहुंच जाएंगे? ओपनिंग कैपिटल पर। बात समझ में आ गई है? जल्दी से आंसर दो। हाँ जी सर, बात समझ Yes, में sir. आ गई है। चलो, एक बार जल्दी जल्दी फटाफट से हम ऐसे लिख लेंगे, कोई फॉर्मेट नहीं बना रहे। क्लोजिंग कैपिटल, जल्दी से बताओ मैं क्या क्या ऐड कर दूं? जो जो मैंने माइनस करा है, क्या क्या माइनस किया होगा? ड्राइंग्स मैंने माइनस की होगी, अगर होगी तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो वो माइनस करा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बस ये याद रखो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर क्या है। ठीक है, अच्छा, कैपिटल विड्रॉन अगर होगी तो, वैसे नॉर्मली तो ये देखने को मिलती नहीं है कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, ये प्लस हो जाएंगी। अच्छा, शेयर ऑफ लॉस अगर हुआ तो, शेयर ऑफ लॉस, कई बार लॉस होता है ना प्रॉफिट की जगह। शेयर ऑफ लॉस अगर हुआ तो इफ एनी, वो ऐड हो जाएगा। प्लस क्या क्या चीजें होंगी? प्लस क्या क्या चीजें होंगी? सॉरी सॉरी, प्लस नहीं, माइनस। माइनस क्या क्या चीजें होंगी? माइनस होगी शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, या तो शेयर ऑफ लॉस होगा या शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, दोनों में से एक ही आएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उसको हमने कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा। ठीक है, और क्या हो सकता है माइनस? उसको अगर सैलरी, पार्टनर को अगर सैलरी या कमीशन मिले होगा तो वो भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और क्या हो सकता है माइनस? एडिशनल कैपिटल। या तो आप लोगों को याद नहीं है, या आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे मेरी बातों का। जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप आंसर नहीं दे रहे। बात समझ में आ रही है? तो इस सब को करने के बाद हम कहां पर पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, चलो। तो ये तो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में।
अगर कैपिटल फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड है उस केस में हम कैसे निकालेंगे बताओगे? अगर कैपिटल फिक्स्ड है, ओपनिंग कैपिटल कैसे कंप्यूट करोगे? ओपनिंग कैपिटल कैसे कंप्यूट करोगे? बोलो बोलो जल्दी बोलो। फिर तो कैपिटल अकाउंट में कितनी एडजस्टमेंट हो सकती है मैक्सिमम? 2 एडजस्टमेंट, या तो एडिशनल दो हो सकती है कैपिटल सर। या कैपिटल विड्रॉन। तो उसमें हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल को रखेंगे, और कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड तो एक ही चीज होगी, फिर डेबिट साइड पे तो क्या होगी? एडिशनल कैपिटल। तो हम क्या कर देंगे उसको? माइनस प्लस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एडिशनल कैपिटल नहीं है, कैपिटल विड्रॉन, कैपिटल विड्रॉन। विड्रॉ। इसको हम वापस से जोड़ देंगे क्योंकि हमने माइनस किया होगा पहले। अच्छा, फिर एडिशनल कैपिटल को क्या कर देंगे हम? माइनस। तो हम कहां पर पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे ओपनिंग कैपिटल पर। हम आ गए ओपनिंग कैपिटल पर, ठीक है। और एग्जाम में अगर आपको ये एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ नहीं दी हुई है, फिर तो क्या होगा? जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वही क्या बन जाएगी हमारे पास? ओपनिंग। अरे बोल तो दो, तुम लोग गूंगे हो क्या? ओपनिंग कैपिटल। मतलब ऐसे बैठे रहते हो पता नहीं क्या। मुझे ना आप लोगों की शक्ल नहीं दिखाई दे रही है, तो मेरा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पता नहीं कहां पे पढ़ा रहा हूँ। अगर थोड़ा बहुत भी रिप्लाई नहीं करोगे, ऐसे ही बैठे रहोगे, तो मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं तो आपको दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप लोगों को अगर मैं देखूंगा तो मेरी पूरी स्क्रीन पर आ जाओगे, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा थोड़ा बोलते रहा करो। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के लिए पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और टॉपिक है इस चैप्टर का, गारंटी। 2 टॉपिक हमारे अभी बच गए हैं, बात समझ में आ रही है? तो 2 टॉपिक हमारे इसमें बचे हुए हैं। अब एक काम करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ेंगे। फिर कौन सा क्वेश्चन कराऊं? क्वेश्चन नंबर 56 करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट से जस्ट पहले है। क्वेश्चन नंबर है 56। ये क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एक बार देख लो इस क्वेश्चन को। आपको ये क्वेश्चन रीड करना है, फटाफट चालू हो जाओ। 1 मिनट में मार्कर यू देख लूं, इधर से कहीं मार्कर का जुगाड़ कहीं मिल जाए ताकि मैं इसके ऊपर लिख पाऊं कुछ। मिल क्यों नहीं रही? मैं इसको बंद करके दोबारा ओपन कर लूं एक बार, ये क्लोज करके दोबारा ओपन कर लूं क्या? अरे भाई तुम लोग बोलते ही नहीं हो यार, ये क्या है समझ नहीं आती मेरे को। मैं आपसे ही तो पूछता हूँ, और किसी तरह से थोड़ा ना पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ बंद करके ओपन कर लूं क्या? सब ये देखते रहते हैं, कोई और आंसर कर देगा, मैं क्यों करूं? चलो जी, कर लिया मैंने, क्योंकि मुझे लिखना है इसके ऊपर, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से ले आया। एक बार क्वेश्चन निकाल देता हूँ आपके सामने, कौन सा क्वेश्चन था वो? 56 क्वेश्चन दिया था मैंने, 1 मिनट रुको जरा। हाँ जी, ये 56 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको रीड करना है, जरा रीड करो, तब तक मैं कुछ कर रहा हूँ इसमें। हाँ जी, हो गया, ठीक है। जो मैं चाह रहा था वो हो चुका है, तो आप फटाफट से एक बार रीड कर लो। हाँ जी, कुछ कुछ पढ़ा आप लोगों ने? देखो क्वेश्चन नंबर 56, मेरे साथ साथ पढ़ लो। X एंड Y एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, X एंड Y पार्टनरशिप में एंटर हुए ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने पार्टनरशिप में एंट्री ली है, मतलब मिलके बिजनेस करेंगे। दियर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019, उनकी कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2019 की, कितनी? 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली।
बात समझ में आ गई? x की 2 लाख रुपए और y की 1,50,000 रुपए। अच्छा, अगर हमारा साल कौन सा हुआ? 19-20, 19-20 हुआ, जिस साल के लिए हम काम कर रहे हैं अगर वो 19-20 हुआ, तो ये जो कैपिटल हमें दे रखी है ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है? सर ये ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि 1 अप्रैल 2019 को दी गई है। ओके जी, आगे कहता है 1 अक्टूबर 2019 यानी बीच में यहां पे क्या हुआ? x gave 50,000 एज लोन टू द फर्म। x ने 50,000 रुपए फर्म को लोन दिया है। ओके जी, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ये बातें लिखी हुई है। क्या बातें लिखी हुई है? फर्स्ट पॉइंट, 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये क्या कहना चाह रहा है? 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कि भैया जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर लिए ना 20% प्रॉफिट। अच्छा, ये पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा जब मैं इसका फॉर्मेट बना के समझाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम। हमने ध्यान से देख लिया वर्ड पर एनम यहाँ पर है, तो वर्ड पर एनम यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। चलो, ड्रॉइंग का इंटरेस्ट का रेट कितना है? 10% का, और कैपिटल का कितना है? 12% पर एनम। आगे कहता है एक्स टू गेट मंथली सैलरी। ध्यान से देखना, एक्स की सैलरी है मंथली, 5,000 एक्स की मंथली सैलरी है। साल की कितनी होगी? 60,000। साल में कितने मंथ होते हैं? 12, तो 12 60,000 5,000, 60,000 हो जाएगी एक्स की सैलरी। वाई टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज 22,500 पर क्वार्टर, 22,000 मल्टीप्लाई 4 पर क्वार्टर है। एक साल में होते हैं 4 क्वार्टर, तो कितनी हो गई ये? मल्टीप्लाई करना, 22,500 मल्टीप्लाई 4, ये हो गई 90,000। तो याद रखना एक्स की सैलरी कितनी? 60,000 पूरे साल की, और वाई की कितनी? 90,000। ओके सर। 90। आगे कहते हैं फोर्थ पॉइंट में एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल। ठीक है, एक्स को कमीशन भी मिलेगा 5% ऑन सेल। सेल इसमें दे रखी है तो इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 3.5 लाख का 5% करना है, बस सिंपल है। तो फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा है इन्होंने? प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ दियर कैपिटल अप टू 1,75,000 एंड बैलेंस इक्वली। ये पॉइंट ना टाइम पास है। जब एग्जामिनर को कुछ और पॉइंट नहीं मिल रहा होता ना, तो वो क्या करता है? टाइम पास करने की कोशिश करता है। वो कह रहा है कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से 175 तक का जो प्रॉफिट है वो हम कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचेगा तो हम उसको इक्वली बांटेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, एग्जांपल ले लेते हैं अभी। 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख में से पहला 1,75,000 तो कैसे? कैपिटल के रेशियो में, और जो उसके आगे हुआ 25,000 बचा, 25,000 किस रेशियो में? इक्वली। ठीक है, तो ये नॉर्मल पॉइंट है, कैलकुलेशन का काम है बस इसमें। आगे देखो नीचे क्या कहा है? प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। प्रॉफिट कितना आपको दे दिया? बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट वाज 4,61,000। ये क्या कह रहा है बताना जरा, कि भाई इसमें कोई भी इंटरेस्ट ना तो हमने जो चार्ज किया वो ऐड है, और ना ही कोई हमने जो इंटरेस्ट पे करना है वो माइनस करा है। इसमें ना कोई इंटरेस्ट माइनस है और ना ही कोई इंटरेस्ट ऐड किया है। द ड्रॉइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई, 1 लाख एक्स की है, 1,25,000 वाई की है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री रिलेटिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि भाई नेसेसरी एंट्री डालनी है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको तैयार करना है, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, बाकी एज सच क्वेश्चन में इतना ज्यादा कोई खास पॉइंट नहीं है, प्रैक्टिस हम जरूर करेंगे। चलो जी, हम एक नई शीट यूज करते हैं, और यहां से मैं कुछ फॉर्मेट ले लेता हूं। इसमें क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है बताओ? क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है? P&L एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करना है, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर करना है, और जर्नल एंट्रीज है। ठीक है,
तो हम यहाँ पर एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन का हो गया। पार्टनर्स में कितने हैं, 3 है या 2 हैं? 2 है। 2 है सर। पार्टनर 2 हैं, तो 2 के लिए 1 मिनट रुको जरा, फिर 2 के लिए 2 वाला फॉर्मेट उठाना पड़ेगा। लो जी, ये हमने फॉर्मेट तैयार कर लिया। ठीक है, तो शुरू कर देते हैं फटाफट से अपना काम। यहाँ पे चलो सबसे पहले नाम लिख देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस साल के लिए बना रहे हैं हम लोग? फॉर द ईयर एंडेड। पता लगा किस साल के लिए बना रहे हैं? 31 मार्च 2020 के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट आपको दिया है 4,61,000। मुझे बताओ सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर कर दूं मैं, क्या लिखेंगे? बाई P&L। अच्छा, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 4,61,000। 61,000। अभी मैंने इसको आउटर में नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा उसका एक रीजन है, अभी बताता हूँ आपको। अच्छा, जो ये 461 का था प्रॉफिट मैंने लिख दिया। अब इन्होंने देखो, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, इन्होंने कैपिटल तो ओपनिंग ही दे रखी है, क्योंकि हमारा कौन सा साल है? 19-20 है, तो ये 1 अप्रैल की है, 1 अप्रैल 2019 की है, तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन यहाँ पे नहीं है, तो आपके पास क्या निकलेगा? पूरे साल का इंटरेस्ट निकल जाएगा 2 लाख पर और 1.5 लाख रुपए पर। आगे कहता है 1 अक्टूबर 2019 को एक्स ने 50,000 का लोन दिया था, यानी साल के बीच में लोन दिया था। अब मुझे बताओ एक्स का जो लोन है उसके ऊपर ब्याज, पार्टनरशिप डीड में तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। यहाँ पे रेट क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कोई मेंशन नहीं है लोन का, तो क्या होगा? मिनिमम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे? मिनिमम 6%। 6% पर एनम। 6%। मुझे बताओ ये 1 साल का है ना रेट, लेकिन ये लोन कब लिया गया? 1 अक्टूबर को लिया गया है, तो कितने महीने का? 6 महीने का इंटरेस्ट। तो कितना बनेगा ये? 50,000 का 6% कितना बना? 3,000, और 3,000 का आधा हो जाएगा। आधा क्यों करा? समझ आया आधा क्यों करा? यस सर, 6 महीने का रेट है पूरे साल का, और लोन लिया गया यस 1 सर। अक्टूबर को, तो 1,500 रुपए इंटरेस्ट बनेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन बनेगा 1,500 रुपए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं यहाँ पे इसको निकाल के भी दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, 50,000 का 6% और 6 महीने का, तो ये बना 1,500 रुपए। और ये 1,500 रुपए यहां से माइनस होगा। क्यों होगा यहां से माइनस? क्योंकि ये P&L की आइटम होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो ये माइनस अभी तक नहीं हो पाया, इसलिए हमने इसको यहाँ पे माइनस कर दिया 459,500। ठीक है, हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ो। चलो जी, फिर हम आगे बात करते हैं। आगे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये पॉइंट ना बाद में कंसिडर करना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसने कहा है सभी एप्रोप्रिएशन के बाद जो प्रॉफिट आएगा। अब पहले हम एप्रोप्रिएशन लिख लेते हैं, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंप्यूट कर देते हैं कितना बनता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है, ये अलार्म लगा दिया, बार बार परेशान कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो क्या रेट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है, और कैपिटल कितनी है? 12 लाख और 1,50,000। तो यहाँ पे लिख देना एक्स वाई, निकालो जी कितनी थी? 2 लाख और 1,50,000 का 12%, 2 लाख का 12%, 24,000 एक्स का हो गया। चलो, तो मैंने क्या करा अभी? एक्स की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया 24,000, 2 लाख का 12% और 1,50,000 का 12%, 18,000, दोनों को ऐड कर दिया 42,000।
टोटल इंटरेस्ट कितना बना 42,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या ले रहे हैं? नेक्स्ट आइटम हमारे पास क्या आ रही है? हाँ जी, नेक्स्ट आइटम देखो क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या है 10% है। और यहाँ पे ड्राइंग्स देखो कितनी है, ड्राइंग्स चेक करो कितनी है। ड्राइंग है एक्स की और वाई की, एक्स की 1 लाख है और वाई की 1,25,000 रुपए। ठीक है, थोड़ी ना प्लीज हेल्प कर दिया करो आप, जिसके पास बुक है ना, जिसके पास ये नई वाली बुक है, तो उनके पास बुक ओपन करके बैठा करो आप लोग, क्योंकि मुझे बार बार ना स्लाइड चेंज करनी पड़ती है, तो थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो। ठीक है, यहाँ पे मुझे बताओ जरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है एक्स का, एक्स और वाई। रेट पहले बताना कितना कितना ड्राइंग था, मैं भूल ही गया कितना था ड्राइंग पे। 10% था शायद, 10% नहीं नहीं, 10% तो था ड्राइंग का अमाउंट, 1 लाख और 1,25,000, 1 लाख। अच्छा मुझे बताओ कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इंटरेस्ट सर टोटल ड्राइंग कंप्यूट होगा। 1 मिनट, ये बच्चे ना लेट आ रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। अच्छा, यहाँ पे एक्स का और वाई का कितना कितना ड्राइंग का अमाउंट था, देख के बताना जरा। 1 लाख 1 लाख और 120 1 लाख 20 120। अच्छा, रेट क्या था 10%। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जब हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तो हमने याद रखा था ऑन एन एवरेज पीरियड कितना लेंगे 6/12। तो ये बात भूले तो Yes. नहीं आप? नहीं सर, ये बात हम नहीं सर भूले। तो ये 10,000 का आधा कितना हो गया 5,000। अच्छा, 1,25 का 10% डिवाइड बाई 2, ये हो गया 6250, 6250। तो यहाँ पे फटाफट से लिख देते हैं 5,000 और 6250। ठीक है, 11,250 रुपए। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला पॉइंट हमने कर लिया। एक्स की सैलरी कितनी है 60,000 रुपए पूरे साल की, और वाई की है कितनी 90,000 रुपए, मैंने निकलवा दी थी। 90,000 तो सैलरीज एक्स की 60,000 रुपए है 5,000 पर मंथ के हिसाब से, और वाई की है 22,500 पर क्वार्टर के हिसाब से 90,000। 90,000 टोटल सैलरी कितनी हो गई 1,50,000। 1,50,000 आगे फिर उसके बाद बात करते हैं, एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन 5% ऑन सेल्स। एक्स को कमीशन मिलेगा 5% सेल का, तो 5% सेल का 3.5 लाख की सेल है तो 5% 17,500 आ रहा है। 17,500 किसको कमीशन मिल रहा है? एक्स को। X को एक्स कमीशन 3.5 लाख का 5%, 3.5 लाख का 5%, 17,500 का कमीशन आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद कहता है आगे प्रॉफिट टू बी शेयर्ड। ठीक है, प्रॉफिट तो हम बांट लेंगे बाद में। अब ये बताओ जो फर्स्ट वाला पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट, अब ये पॉइंट हम कर सकते हैं। अब ये पॉइंट आप पढ़ो ध्यान से, अब ध्यान से पढ़ो ये वाला पॉइंट। 20% ऑफ प्रॉफिट्स, क्या कह रहा है? 20% ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशंस वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। समझ में आया क्या कह रहा है? जो प्रॉफिट है ये, वो ये कह रहा है इसमें जो ये वाला प्रॉफिट है इसमें आप इंटरेस्ट और ड्राइंग को ऐड मत करना, लेकिन जो ये सारे एप्रोप्रिएशन है ये वाले, इनको सभी को माइनस कर देना, इन सभी को माइनस कर देना। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? इन सभी को, Yes, sir, आ रही है। इन सभी को माइनस कर देना, लेकिन इसको ऐड मत करना, ऐसा कह रहा है। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 20% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। एक बार चेक कर लो जरा, यही बात कह रहा है क्या? एक बार वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ, पढ़ो ध्यान से इसको क्या कह रहा है। 20% किसका? ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को नहीं लिया, ऐड नहीं किया, बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वाज टू बी मेड, कितना वाज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, तो एक काम करते हैं, वापस से आ जाते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व,
जर्नलिज्म में कैसे ट्रांसफर होगा देखो। हाँ जी, प्रॉफिट कितना है 549,500 माइनस कितना करेंगे 42, सभी अप्रोप्रिएशन के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो गया, 1,50,000 सैलरी माइनस हो गया, और कमीशन एक्स का 17,500 माइनस हो गया। उसका कितना 20%, इसका 20%। तो 459,500 माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 माइनस 17,500, इसका 20%। 50,000 का जर्नलिज्म में अमाउंट ट्रांसफर करना है। बात समझ में आ गई आपको? 50,000 वाला क्लियर है? जी सर, 50,000 वाला हमें क्लियर हो गया है। टू जर्नलिज्म के लिए हमें वर्किंग नोट दे देना है। 50,000 जर्नलिज्म में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, अब आपको प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। यहाँ पे प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स की कैपिटल और वाई की कैपिटल। एक बार ये टोटल देख लो कितना आ रहा है, 549,500 प्लस 11,250, 470,750, 470,750 माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 माइनस 17,500 माइनस 50,000, 2,11,250, 2,11,250। जिन स्टूडेंट के पास बुक लेकर बैठे हैं, नई वाली बुक, चेक करना 2,11,250 हमारा प्रॉफिट आ रहा है। बुक में देखना आंसर। सर नई बुक में सॉल्यूशंस नहीं है। सॉल्यूशन नहीं है? एंड पे देखना, सर एंड पे नहीं। होंगे, फिर एंड पे होंगे, एंड पे चेक कर लो एक बार। एक्स और वाई, इन्होंने क्या बोला था देखो, इन्होंने क्या बोला था कि भाई पहले जो प्रॉफिट आएगा 2,11,250 आया, तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने देखो क्या कहा है, 5th पॉइंट पढ़ो, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल अप टू, कैपिटल की रेशियो में बांटना है, कब तक, कहां तक, किस एक्सटेंट तक, 1,75,000 रुपए तक कैपिटल की रेशियो में बांटना है, और उसके बाद बैलेंस इक्वली बांटना है, बैलेंस बराबर बांटना है। ठीक है, तो आ जाते हैं वापस। मुझे बताओ हमारा सर हाँ आंसर गिवन है, पीछे आंसर गिवन है सर, 2.99 पे गिवन आ रहा है माइनस 175, तो हमारे पास जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है 36,250 बचता है। ठीक है, 175 को कैसे बांटना है, अभी कैपिटल की रेशियो बताओगे आप क्या है, कैपिटल की रेशियो जो ओपनिंग कैपिटल थी उसकी रेशियो क्या है, 2 लाख और 1.5 लाख है ना। हाँ जी बोलो, 20 और 15 ले लो, 20 और 15, या फिर और छोटा करना है तो उसको और छोटा कर सकते हो आप, 4:3, 5 से डिवाइड करके। हमारी कैपिटल कितनी थी ओपनिंग वाली, 2 लाख और 1.5 लाख थी ना, चेक करना जरा एक बार। आधे बच्चे तो आराम से ऐसे बैठ जाएंगे गूंगे बन के, पता नहीं क्या बोलने में दिक्कत है। 2 लाख और 1.5 लाख है ना, हाँ तो बोल दिया करो। यस सर यही है। यस सर। 2 लाख 1.5 लाख है, तो यहाँ पे 20 और 15 हो गई, 20-15 को मैंने काट के क्या कर लिया, छोटा कर लिया 5 से। और रेशियो 3। ठीक है, 4:3 हो गई, तो ये कैपिटल की रेशियो है, ये क्या है कैपिटल की रेशियो, 4/7, 3/7। इतना तो क्या कर दो आप, 1,75,000 प्रॉफिट तो इस रेशियो में बांट दो, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगा कितना बचेगा, कैसे निकलेगा, 2,11,250 में से 175 हम बांट चुके हैं, 36,250, 36,250, इसका आधा इसको दे दो, इक्वली कह रहे हैं, आधा इसको दे दो, और 36,250 का 36,250 का आधा इसको दे दो। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा दोनों का। अब एक बार चेक कर लेते हैं, 175 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 4, 1,36,250 डिवाइड बाई 1,18,125। कोई आंसर चेक करना भाई, कोई प्लीज, 1,18,125, 175 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 3, 36,250 डिवाइड बाई 2, 93,125।
93,125, 1,18,125, 1,18,125 और दूसरा कितना था 93,125, 93,125। चेक करना एक बार प्रॉफिट, एक बार आंसर चेक करना इसका कोई। सर यही आ रहा है। ठीक है चलो, देखो मैं स्पीड से करना चाहता हूँ लेकिन पता है क्या, स्पीड ही नहीं बन रही ऑनलाइन में, क्योंकि ना तो कोई रिस्पॉन्स फटाफट आता है। मुझे लगता है कि जल्दी करा के फायदा कुछ नहीं होगा। चलो अब हम फटाफट से करेंगे कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फटाफट से करना है। अब सुनो, सबसे पहले मुझे बताइएगा एक्स वाई, सबसे पहले बताओ बाई बैलेंस बीडी। मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, सबको समझ आ रही है क्यों लिखा क्रेडिट साइड पर, क्योंकि लायबिलिटी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए, इसलिए हमने क्रेडिट साइड पर उसको लिखा है। लायबिलिटी के बैलेंस आते हैं क्रेडिट साइड पर। कितनी ओपनिंग कैपिटल थी, अब तो रट गई होगी आपको। हाँ सर हमें रट गई है, 2 लाख थी एक्स की और 1,50,000 थी वाई की। ठीक है, उसके बाद आप एक काम करो, फटाफट से क्रॉस ट्रांसफर करो सारा अमाउंट, जहां जहां एक्स और वाई लिखा है फटाफट से ट्रांसफर कर लो। एक्स और वाई सबसे पहले क्या है, 24,000 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 24,000 और 18,000, ये क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्या आ रहा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में देखो नेक्स्ट आइटम क्या है, सैलरी है। सैलरी एक्स की और वाई की, 60,000 एक्स की, वाई की 90,000, 60,000 एक्स की, वाई की 90,000। आप एक बार ना इस पे लिख के देखना जरा, ये जिस पे मैं लिख रहा हूं ना ये वाले पेन यूज करके, इस पे लिख के देखना। आप लिखोगे ना ए ऐसे बनेगा, ए बी ऐसे बनेगा, सी ऐसे बनेगा, लिखा नहीं जाता इस पे। आप लोगों को अभी पता ही नहीं, आप लोग इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करा करो, इसलिए हेल्प कर लिया करो बोल बोल के थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं एक एक माइंड मेरा ना राइटिंग पे जा रहा होता है कि मैं इसको फिसलने से रोकूं, ये फिसल जाता है, लिखते ऐसे लिखता हूँ ना फिसलता है। नहीं तो राइटिंग तो मेरी बड़ी साफ है लेकिन इस पे आती ही नहीं साफ। सैलरीज होगी, उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। चलो एक्स का कमीशन। कमीशन है भाई, 17,500 का एक्स का कमीशन है। यहाँ पे लिख देते हैं कमीशन एक्स का है 17,500। चलो फिर और क्या दे रखा है, चेक करो कहाँ कहाँ पे एक्स वाई है। अच्छा जनरल रिजर्व वाला 50,000 तो ट्रांसफर नहीं होगा ना, बोलना। जनरल रिजर्व वाला 50,000 ट्रांसफर होगा क्या, नहीं, वो तो जनरल रिजर्व में गया है ना। ओ सर नहीं नहीं। वो नहीं होगा सर। जनरल रिजर्व में गया है ना भाई। एक्स और वाई में क्या क्या गया है, प्रॉफिट का हिस्सा, वो भी ट्रांसफर कर लो। यस सर। बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, जिस स्टूडेंट को पहले याद नहीं हो रहा था कैपिटल अकाउंट, अब उसको अच्छे से याद हो जाएगा जब वो 1-2 बना लेगा ना। 1,18,125, लो जी ठीक है। देख ध्यान से देखना, जहां जहां एक्स वाई लिखा था मैंने डेबिट साइड से सब कुछ ट्रांसफर कर दिया है। अब मैं आता हूं क्रेडिट साइड पर। क्रेडिट साइड पर देखो क्या लिखा है, एक्स एंड वाई कहां पे लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही है कि ड्राइंग नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, मैंने जगह छोड़ी है ऊपर, ड्राइंग्स भी लिखेंगे। अभी रुक जाओ जरा, पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला लिख दें 6250। क्लियर है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वाला हमने लिख दिया। अब हम एक बार क्वेश्चन Okay, में sir. देख लेते हैं, क्वेश्चन में ड्राइंग बचा हुआ है। क्वेश्चन में जो ड्राइंग था ना, ड्राइंग में तो आता है 2 ड्राइंग्स। सर हाँ एक बार लिख दूं इसको, ड्राइंग्स लिख दूं उसके बाद आ रहा आपके पास। हाँ जी, ड्राइंग्स कितनी थी याद करो एक बार, 1 लाख थी एक्स की और 1,25,000 रुपए थी वाई की। चेक कर लो, हाँ मैं चेक कर लेता हूँ, 1 लाख और 1,25,000 बिल्कुल ठीक है। यस सर सही है। और कुछ तो नहीं था, और कुछ तो नहीं था, नहीं था। टू बैलेंस सीडी, नेहा कुछ पूछ रहे थे, डियर पूछो। सर आपने वाई का प्रॉफिट गलत लिखा है। अच्छा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, वाई का प्रॉफिट तो सेम ही लिख दिया। ओहो सही है, 93,000 93,125।
अच्छा चलो जी, अब एक काम करते हैं, फटाफट से इसका टोटल देख लेते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा करो पीछे से ना बुक का आंसर देख लो कितना आ रहा है, ताकि फटाफट से मैच हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर जाएंगे। 17,500 और 1,18,125 ये आ रहा है 4,19,625। ये कितना आ रहा है 1,50, 18,000, 90,000 और 93,125। ये आ गया 3,51,125, 3,51,125 और ये आ गया 4,19,625। 4,19,625 माइनस, हितैषी डियर देखना, बाकी के तो पास मुझे लग रहा है बुक है ही नहीं। 3,14,625 आ रहा है एक्स का। हाँ जी सर सही है। 3,14,625। चलो जी बधाई हो, एक आंसर तो आ गया। 351,125 माइनस 125 माइनस 6,250 दैट इज 2,19,875। चेक करना। हाँ जी सर। हाँ जी यही है। 875। वो तो शुक्र करो नेहा ने बता दिया, ये वाला अमाउंट गलत हो जाता नहीं तो। चलो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री आप डाल लोगे। इस क्वेश्चन में बहुत चीजें पूछ रही है इन्होंने। एंट्रीज आप घर पे डाल लोगे? हाँ सर हम घर पे डाल लेंगे। सर ये कितने मार्क्स का होगा अप्रोक्स अगर आएगा तो? माय डियर इतने बड़े क्वेश्चन देखो आते नहीं है। मैं ये कहूँ, अगर वो पार्टनर कैपिटल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन आपसे पूछ सकते हैं, बट वो जर्नल एंट्री भी पूछे, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं देते हैं। वो बस आपकी प्रैक्टिस के लिए कर रखा है, प्रैक्टिस के लिए। अगर वो पूछेंगे तो मैक्सिमम देखो कैपिटल अकाउंट पूछते नहीं है, मेरी बात सुनो क्यों नहीं पूछते हैं। वो पूछेंगे तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पूछेंगे, क्योंकि आगे जब हम चैप्टर करेंगे, बड़े सारे चैप्टर ऐसे आए हमारे जिसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनाना है। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं 8-8 नंबर के, जिसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट इस लेवल पे यहाँ पे नहीं पूछेंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या पूछते हैं आपसे, वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन पूछते हैं। और आगे एक टॉपिक आएगा गारंटी का, एक टॉपिक हमारा अभी छूटा हुआ है, मतलब 2 टॉपिक अभी पेंडिंग है, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, गारंटी जो होगा, गारंटी के टॉपिक में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी आ जाता है और गारंटी भी आ जाता है। तो वो जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, वो गारंटी वाला क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यहां से मुझे नहीं लगता कि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछेंगे, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको आगे भी बड़े सारे बनाने हैं। तो जर्नल एंट्रीज कर लोगे आप? मैं बता दूं जर्नल एंट्री। सबसे पहले इसकी क्या होगी, इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की एक एंट्री बता दो, नेट एंट्री, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल एक्स और वाई। दूसरा सैलरी की, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 60-90, ठीक है। कमीशन एक्स का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 17,500। जनरल रिजर्व की, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, ठीक है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल 1,18,125, 93,125, राइट। आ गई समझ या नहीं आई है? आ गई सर सर, आ गई। आगे से समझ में। चलो। तो इन्होंने बड़ी सारी चीजें पूछ रखी थी, बस ये हम होमवर्क में कर लेंगे बाकी सभी चीजें। ये बड़ा क्वेश्चन था थोड़ा। चलो एक काम करते हैं, पीछे आते हैं जरा। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 है। अच्छा आपने क्वेश्चन किया था, ध्यान से सुनना, आपने क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट नहीं था। याद करो एक क्वेश्चन किया था आपने जिसमें हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट Yes, sir, नहीं करा था, था। मतलब कि एप्रोप्रिएशन ज्यादा थे और प्रॉफिट कम था। अगर एप्रोप्रिएशन ज्यादा होते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, जितने हमारे प्रॉफिट्स हैं उतना ही हम एप्रोप्रिएशन की रेशो में बांट देते हैं। एप्रोप्रिएशन की एक रेशो निकाल लेते हैं, उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ में आ गई बात? एप्रोप्रिएशन के बारे में क्या बोला जाता है कि भाई जितने हमारे पास प्रॉफिट्स हैं उतने ही हम आपको दे पाएंगे। हमारे पास 0 है तो हम आपको 0 देंगे, हमारे पास 10 रुपए हैं तो भले ही आपके 50 रुपए बनते हो हम आपको 10 ही देंगे, ठीक है। हमारे पास 20 रुपए हैं तो हम आपको 20 ही दे पाएंगे। बात समझ में आ रही है? और चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जितने मर्जी हो हमें तो पूरे ही मिलेंगे। मतलब अगर फर्म को पे करना है तो फर्म को पे करना ही पड़ेगा, भले ही उसके पास हो या ना हो।
बात समझ में आती है जी? चलो, तो एक काम करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 55 है, अगेन इंपॉर्टेंट, बढ़िया क्वेश्चन है। कबीर जोरावर, लो जी, नाम देखो कितना खतरनाक रखा है इन्होंने, कबीर जोरावर पारुल, कबीर जोरावर पारुल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। तो पीएसआर क्या है इनकी? 5:3:2। दियर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019। कबीर की कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग कैपिटल है, ये ध्यान से सुन लेना, क्योंकि 1 अप्रैल को दे रखी है 2019 को, ये ओपनिंग कैपिटल है। अच्छा, यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल कबीर की दे दी है 5,20,000, जोरावर की दे दी है 3,20,000 और पारुल की दे दी है 2 लाख। ठीक है, आगे कहता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोज। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट सैलरी ऑफ 24,000 पर मंथ, सॉरी पर एनम। कबीर और जोरावर को जो सैलरी मिलेगी दोनों को 24,000 पूरे साल की मिलेगी। ठीक है, आगे कहता है पारुल विल गेट कमीशन 2% ऑन सेल्स। पारुल को सेल का 2% कमीशन मिलेगा। और नीचे देखना सेल्स भी दे रखी है, सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। कितनी दे रखी है सेल? सेल चेक करो, 50 लाख। 50 लाख। तो कमीशन तो निकल आएगा, कमीशन में दिक्कत ही क्या है? 50 लाख का 2%। ओके, कैलकुलेशन है बस। आगे कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है? 5% पर एनम। ठीक है जी, तो क्या होगा? हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है, तो दिक्कत ही क्या है? पूरे साल वही लगी रही, तो पूरे साल पे क्या हो जाएगा? 5/20 पे 5%, 3/20 पे 5%, 2 लाख पे 5%। समझ में आ गई बात? यस सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। रेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग के सेम ही दे दिए उन्होंने। आगे कहता है 5th पॉइंट में 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अच्छा, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? क्योंकि जब तक हमें ये टर्म समझ में नहीं आएगी डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, तो हमें बात क्लियर नहीं होगी। सर इसको एक बार हाईलाइट कर देते तो ज्यादा अच्छा लगता हमें। कहां पे है डिविजिबल प्रॉफिट? ये रहा, ये रहा। ठीक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब समझा देता हूं। इसका एक और नाम ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, या तो बोल दो डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। चलो मैं बताता हूं आपको क्या है। देखो यहां पे थोड़ी सी मैं बात समझा देता हूं डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब। यहां पे क्या होता है? हमारे पास एनपी होता है, नेट प्रॉफिट होता है। यहां पे क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है। अच्छा, डेबिट साइड पे क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है। और क्या होता है? सैलरी कमीशन होता है। अच्छा, और क्या होता है? सैलरी कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन हो गया, और क्या होगा? और तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अब ये क्या कह रहा है? देखो डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब ये होता है ये प्रॉफिट प्लस ये प्रॉफिट माइनस ये अप्रोप्रिएशन। ये जो अप्रोप्रिएशन है वो माइनस होने के बाद, मतलब जो अब पार्टनर को बंटने के लिए रेडी है। डिविजिबल प्रॉफिट वो है जो पार्टनर को बंटने के लिए यानी बांटने के लिए बचा हुआ है। क्लियर होगी बात? क्या नाम है इसका? डिविजिबल प्रॉफिट बोलो, या बोलो ना, तभी तो याद होगा। बोलो तो सही। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोलो, डिविजिबल प्रॉफिट बोलो। तो ये समझ में आ गई आपको कहानी क्या है? कि भाई हमारे पास जो हमने कमाया वो अलग है, जो पार्टनर से लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की फॉर्म में वो अलग, उसको जोड़ दो। ये जो एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर्स को बांटने से पहले जो भी एप्रोप्रिएशन हुए वो माइनस कर दो, जो बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट है। अब ये कह रहे हैं 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। कोई बात नहीं, जो भी प्रॉफिट हमारे पास यहाँ होगा हम उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे कहता है यहाँ पे ड्रॉइंग्स बाय ईच ऑफ पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वाज 60,000। कितनी ड्रॉइंग्स हो गई? 60 60 60। 3 पार्टनर है ना यहाँ पे। हर एक पार्टनर कितनी ड्रॉइंग कर रहा है पूरे साल भर में? 60,000 60,000 60,000, 1,80,000 की टोटल ड्रॉइंग हो रही है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज, प्रॉफिट कितना दे दिया पूरे साल का?
1,55,500। अच्छा, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मुझे एक बात बताना सर, पूछो, बात पूछो। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक फॉर्मेट नेक्स्ट पेज पर बनाता हूँ, उसके बाद आपसे एक बात पूछता हूँ। थके तो नहीं हो? नहीं सर, अभी कहाँ थक गए, इतनी सी बात में थोड़ा ना थक जाएंगे हम। ओके जी, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ P&L एप्रोप्रिएशन। बताओ क्या लिखूं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस साल के लिए बना रहे हो? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाई P&L नेट प्रॉफिट। कितना दिया था क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट कितना दिया था क्वेश्चन में? चेक करो नेट प्रॉफिट कितना दिया। ये दिया, ये दिया हुआ 1,55,500। बताओ, समझ आ गया? यस सर। 1,55,500, ठीक है। अच्छा, अगर कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होती, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन माइनस नहीं किया तो वो माइनस कर देते। कोई और ऐसी चीज है जो कि छूट गई थी पहले, कोई रेंट छूट गया जो कि P&L की आइटम थी, वो छूट गई होती तो माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे मुझे बताना जरा और क्या चीज है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, ठीक है। चलो एक काम करना शुरू करें, पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और आप लोग अब कैलकुलेशन बताओगे मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैसे होगी। ठीक है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की हम बताएंगे। लिखना चालू करो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हाँ जी, कितनी ड्राइंग दे रखी है? क्या नाम है इनके? कबीर। 60,000 ईच। और पारुल। एक मिनट रुको यार, पारुल सही से लिख दूं। 60,000 है, ठीक है। वैसे तो सेम ही आ जाएगी सबकी, लेकिन हमें दिखाना तो पड़ेगा ही ना। रेट क्या दिया था याद करो, रेट क्या था? 5%। 5% पर एनम। क्या 6/12 करूंगा मैं? यस सर। बोलो बोलो, मेरे को आंसर नहीं दे रहे तो मैं यस क्या सर। समझूं इसका मतलब? इसका मतलब मैं ये समझूंगा ना कि आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि ये तो बता दिया ड्राइंग टोटल इतनी है, ये कहाँ बताया कि ड्राइंग की डेट क्या है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, 6 महीने का एवरेज पीरियड लेते हैं 2.5, तो ये कितना आ गया? 1500। सबका सेम ही आएगा। तो यहां पे लिख दो फटाफट से, कबीर, जोरावर और पारुल। 1500, 1500 और 1500 टोटल कितनी हो गई? 4,500। 4,500। ठीक है जी। चलो हितैषी, आप अभी हो गया इसमें, आप क्लास लेनी नहीं जी गई? सर। सर जाऊंगी, अभी 6:15 चली जाऊंगी। अच्छा 6:15, ठीक है सर। वैसे हमारी क्लास तो बाद में भी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग में। अब सुनो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। यहाँ पे मजेदार पॉइंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर हम एप्रोप्रिएशन देखें ना इन सब का, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में नया पॉइंट यही है, जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट बताओ ये कितना है? 1,00,000 कितना बन गया? 60,000 रुपए बन गया, 160 बन गया। और हमारा जो एप्रोप्रिएशन होने वाला है वो 1,60,000 से ज्यादा बनेगा, ठीक है। 1,60,000 रुपए से ज्यादा बनेगा। तो एक काम करता हूं, उसकी कैलकुलेशन में नीचे कर रहा हूं। तो एप्रोप्रिएशन टू बी मेड, सर क्या हमें फिर चेक करना पड़ेगा? हाँ चेक करना पड़ेगा, या फिर एक बार काटना पड़ेगा, या फिर एक बार क्वेश्चन करके काटना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एप्रोप्रिएशन यहाँ पे ज्यादा है। चलो सबसे पहले स्टार्टिंग से आ जाओ। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? कबीर जोरावर गेट ए सैलरी। सैलरी कितनी मिलेगी? 24,000 पर एनम। कबीर और जोरावर को मिलेगी बस,
ठीक है। कबीर सैलरी, सैलरी लिख देते हैं ऊपर। 24,000 पर एनम, सी ठीक है। चलो जी, ये बताना कितनी होगी सैलरी, कितनी होगी 48,000। अच्छा, आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है। पारुल को कमीशन मिलेगा 2% सेल का। सेल कितनी है हमारे पास, सेल है 50 लाख की। 50 लाख का 2% निकालो, कितना बनता है। 50 लाख का 2%, ये बन रहा है 1 लाख रुपए। पारुल को कमीशन मिलेगा भाई, कमीशन पारुल का कितना बनेगा, वो 1 लाख रुपए। इसकी वर्किंग अगर देखना चाहो तो 50 लाख का 2%, ठीक है। पारुल के लिए हो गया कमीशन। अच्छा, ये पारुल है, ये कुछ और तो नहीं दिखाई दे रहा आपको, ठीक है। उसके बाद आगे और क्या है, 2 पॉइंट हमारे हो गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम है, और ड्राइंग हम देख ही चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%। ड्राइंग कैपिटल के अमाउंट देख लो एक बार फटाफट से। कैपिटल के अमाउंट याद रख लेना, 5, 20, 3, 20 और 2। 5, 20, 3, 20 और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कबीर कितना था कबीर का, सर 5-20। 5, 20 का 5% निकालेंगे तो आएगा 26,000। जोरावर, जोरावर का कितना था, 3, 20, 3-20। 16,000 आएगा जोरावर का इंटरेस्ट। अच्छा, और कौन है, पारुल। पारुल का आएगा पारुल का 2 लाख। पारुल का कितना था भाई, 2 लाख। 2 लाख। 5%, ये आएगा 10,000। अगर आप चेक करोगे तो हमारा टोटल एप्रोप्रिएशन कितना है, 26,000, 16,000, 10,000, 52,000। तो ये हो गया हमारा 1 लाख, ये हो गया, और 48 ये हो गया। ये तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल सभी को मिला के कितना बन रहा है, 2 लाख। 2 लाख। और हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं, हमारे पास प्रॉफिट कितने हैं बोलो, टोटल 1,60,000 ही है। 160। और एप्रोप्रिएशन टू बी मेड, एप्रोप्रिएशन टोटल कितना है। अच्छा, जनरल रिजर्व की तो कोई बात ही नहीं आएगी, जनरल रिजर्व की तो कोई बात ही नहीं आएगी ना इसमें, क्योंकि भैया जनरल रिजर्व में तो तब डालते ना जब हमारे एप्रोप्रिएशन होने के बाद बचता। इसमें तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 0 होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा ही नहीं, क्योंकि एप्रोप्रिएशन ही सही से नहीं दे पा रहे हैं हम, इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन ही नहीं दे पा रहे ढंग से, तो हम जनरल रिजर्व में कहां से डाल लेंगे, ठीक है। अगर इनकी पूर्ति हो जाएगी तो ही हम जनरल रिजर्व में डालते हैं, तो जनरल रिजर्व का पॉइंट यहाँ पे बेकार हो जाएगा। अच्छा, तो अब मुझे बताओ क्या दिमाग लगा रहे हो, क्या दिमाग चल रहा है यहाँ पे, क्या करें फिर अब ऐसे में। सर लॉस है। लॉस, लॉस किसने बोला भाई, लॉस नहीं है, पूनम, पूनम ने बोला क्या लॉस, लॉस कैसे हो सकता है, एप्रोप्रिएशन है। सर। अच्छा, इसमें मुझे बताओ, ये पूनम का कहना ये है कि, पूनम नहीं सॉरी, सर मैंने नहीं बोला, मुस्कान ने बोला है। मुस्कान का कहना ये है कि एक काम करो, 2 लाख एप्रोप्रिएशन दे डालो और 40,000 का लॉस बांट दो। कितने स्टूडेंट सहमत है इस बात को लेके, फिर तो ये हमारे एप्रोप्रिएशन थोड़ा ना बोले जाएंगे, फिर क्या बोले जाएंगे, फिर मैं तो कत्ती सहमत नहीं हूँ। फिर तो चार्ज हो जाएंगे ना, ये नहीं आई बात समझ में, फिर मैं इसके खिलाफ हूँ सर। एप्रोप्रिएशन नहीं बोले जाएंगे, फिर हमारे क्या बोले जाएंगे, फिर तो ये चार्ज हो गए कि आपको देने ही देने हैं। आपको एप्रोप्रिएशन सिर्फ उतना देना होता है जितना आपके हाथ में प्रॉफिट है। ओके सर, तो हम सिर्फ 1,60,000 ही दे पाएंगे, तो अब देंगे कैसे, सुनो ध्यान से। अब आप चेक करोगे किस पार्टनर को कितना कितना मिल रहा है, चेक करोगे किस पार्टनर का कितना कितना बनता है। जोरावर, कबीर का देखो पहले, कबीर का 24,000 कबीर की सैलरी बनी, कमीशन कबीर का नहीं है, और 26,000 कबीर का क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मुझे बताओ उसका टोटल कितना बन गया, यहाँ पे 50,000। कबीर का टोटल एप्रोप्रिएशन 50,000 का है,
ठीक है। और दूसरा कौन है? जोरावर। जोरावर का चेक करना जरा। जोरावर 40,000। डिफरेंट से हाईलाइट कर रहा हूँ। 20,000 ये है, इसका सैलरी है, और जोरावर का 16,000 क्या है? ये इंटरेस्ट है। 40 और कितना बन गया इसका? 40 बना क्या? 40 ही तो होगा। यस सर। ठीक है, 40,000 हो गया इसका। 40,000 इसका हो गया एप्रोप्रिएशन टोटल। और पारुल, पारुल का चेक करना भाई। 1,10,000। पारुल का देखो भाई, पारुल का मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ डिफरेंट मार्कर से। पारुल का कमीशन है कितना? 1 लाख, और पारुल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10,000। तो उसका टोटल एप्रोप्रिएशन कितना है? 1,10,000। ठीक है, तो ये है इनका टोटल एप्रोप्रिएशन। ये टोटल एप्रोप्रिएशन है। अब सुनो, रेशो क्या निकल आएगी? एप्रोप्रिएशन की रेशो क्या बनी? 50, 40 और ये। तो इसको छोटा कर लो। छोटा कैसे हो जाएगा? 3 जीरो तो कट ही जाएंगे, 1 जीरो। 5:4:4 5, 4, 11। 5, 4, 11। तो आप प्रॉफिट को पता किस रेशो में बांटोगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब किस रेशो में बांटोगे? आपके पास जो टोटल प्रॉफिट है वो 1,60,000 रुपए का है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को मिला के। तो आप क्या कैसे दोगे? कबीर को दोगे 1,60,000 का 5/, ये कितना हो गया? 20। यस सर। कबीर, जोरावर और पारुल। मेरे पास 1 मिनट बचा हुआ है यार, तो फटाफट कर देता हूँ। 1,60 का कैलकुलेट कर लेना, फटाफट कैलकुलेट करके बता दो प्लीज। 1 मिनट बचा हुआ है, मीटिंग मेरी ना क्लोज हो जाएगी। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। तो एक बार अगर मीटिंग क्लोज हो भी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये कैलकुलेशन करके वहां रखना है बस, और कुछ नहीं करना। 1,60 का 20 मल्टीप्लाई 5, 40,000। 40,000, 32,000 32,000। और 11 यानी 88,000, 88। 40, 32, 88 यहाँ रख दो। 40, 32, 88, 40, 32 और 88 ऐसे। 40,000, 32,000 और 88,000। ठीक है, बंद हो जाएगी तो क्लास हम एंड कर देंगे यहीं पे आज। यहाँ पे आप लिख देना